अजीज शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। शुरू से आखिर तक का वीडियो ज़रूर देखें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के पेमेंट को लेकर 4 साल के भुगतान का आदेश हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करके इस मामले को फिर लटका दिया। उस पिटीशन पर पूरी सुनवाई हो चुकी है और उम्मीद है कि 1-2 पेशी में ये मामला ख़त्म हो जाएगा। शिक्षक साथियों, मैं जानता हूं कि आपकी हालत बेहद ख़राब है। 6-6 साल तक सरकार ने शिक्षकों को पैसा नहीं दिया और उसके बाद नौकरी भी चली गई। सरकार ने कहा था कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को फिर से जिंदा किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई लिखित काम सामने नहीं आया है। हजारों शिक्षक कर्ज में हैं, परिवार परेशान है और भविष्य को लेकर आपकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन शिक्षक साथियों, आज मैं आपसे एक बात पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी मदरसा आधुनिकीकरण योजना आज नहीं तो कल एक बार फिर ज़रूर जिंदा होगी और इंशाअल्लाह पहले से 100 गुना बेहतर रूप में सामने आएगी। मेरा पूरा विश्वास है कि इस योजना में पहले काम कर चुके शिक्षकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आपको ये भी मालूम है कि आईमास ने माननीय न्यायालय में मुकदमा लड़कर आपकी योजना को जिंदा रखा है। अगर हमारे शिक्षक साथी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाते तो शायद आज इस योजना का नाम भी इतिहास बन चुका होता। लेकिन आपकी हिम्मत, आपके संघर्ष और आपकी आवाज़ ने इस योजना को आज भी जिंदा रखा है। आज आप पूरे देश का हाल देख रहे हैं। आज नहीं तो कल राजनीतिक परिवर्तन जरूर होता है और जिस दिन परिवर्तन होगा इंशाअल्लाह आपका काम सबसे पहले होगा। हो सकता है कि मौजूदा सरकार में ही आपका काम हो जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस विषय पर आपकी बात कह चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई लिखित आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आईमास ने हमेशा शिक्षकों के भले के लिए लड़ाई लड़ी। हमने कभी किसी काम को बिगाड़ने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि काम बनाने के लिए आवाज़ उठाई। इसलिए आप मुतमईन रहें, हिम्मत बनाए रखें और अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखें। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा और आने वाले समय में जब ये योजना दोबारा सामने अपने नए रूप में आएगी तो उसका सबसे बड़ा श्रेय उन शिक्षकों को जाएगा जिन्होंने हिम्मत दिखाई, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और अपने हक के लिए संघर्ष किया। इन्हीं शिक्षकों की हिम्मत और संघर्ष की वजह से आज भी ये योजना माननीय न्यायालय और सरकारी कागजों में जिंदा है। इंशाअल्लाह एक दिन यही योजना एक नए रूप में फिर लौटेगी और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा को इतना बेहतर बनाएगी कि आने वाला कल इनकी गवाही देगा। मैं चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी एक संकल्प लें कि हम अपनी लड़ाई को इसी तरह मजबूती से लड़ते रहेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और देश के विकास के साथ साथ अपने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। काफ़ी समय से मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया, इसकी भी एक वजह है। कोई रोज़गार मेरे पास भी नहीं था। आपकी तरह मेरी भी नौकरी जा चुकी है। ऐसे हालात में मैं मीडिया में काम करने लगा हूँ और 4 पैसे कमाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि सोशल मीडिया से कुछ आमदनी शुरू हुई है और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी पैसा मैं सोशल मीडिया से कमा पाऊंगा उसमें से अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शिक्षकों की इस लड़ाई में खर्च करता रहूंगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे शिक्षक साथियों के घरों में फिर से खुशियाँ लौटें, उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आए और उनके घरों का चिराग दोबारा रोशन हो। आप सभी से सिर्फ दुआ की अपील है। मेरी हिम्मत बढ़ाते रहिए, दुआएं देते रहिए और ख़ुद भी हिम्मत मत हारिए। इंशाअल्लाह हमारी मेहनत, आपका संघर्ष और अल्लाह की मदद एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपकी कामयाबी, आपका हक और आपका बेहतर भविष्य भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक मुश्किल दौर है और मुश्किल दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि आपकी मेहनत और आपका संघर्ष किस तरह रंग लाता है। इंशाअल्लाह माननीय न्यायालय के आदेश पर न केवल जल्द से जल्द आपका मानदेय मिलेगा, बल्कि आपके समायोजन का भी आदेश होगा। अपने इस खादिम को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी तरफ से कभी कोई गलती हुई हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ।
मेरा दिल हमेशा यही चाहता है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना में काम कर चुके हर शिक्षक के घर का चिराग फिर से रोशन हो और उनके घरों में दोबारा खुशियाँ लौटे। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआएं और कामनाएं पूरी फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।